उत्साह भरे रंगों को प्रकृति हमेशा से ही अपने आप में समेटी होती है। यह सच है और इसी उत्साह की वजह से हम बार बार हिल स्टेशनों की ओर आकर्षित होते हैं। हमारे हिंदुस्तान ऐसे ही छोटे छोटे हिल स्टेशनों से भरा पड़ा है। इन्हीं हिल स्टेशनों में एक हिल स्टेशन है मिरिक, जहां हम सुंदर और मन को सुकून पहुंचाने वाले आनंद का एहसास करते हैं। मिरिक दार्जिलिंग के जैसा बहुत प्रसिद्ध तो नहीं है। शायद यही कारण है कि इसके अनछुई और अनजान खूबसूरती अपने पर्यटकों में एक जादू सा कर जाती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पर, जहां पर हम आज एक्सप्लोर करेंगे वेस्ट बंगाल को। वेस्ट बंगाल में हम आपको दिखाएंगे मिरिक, दार्जिलिंग और इसके अलावा हम नेपाल का भी सफ़र आपको कराएंगे। तो जैसे ही आप सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो मिरिक और दार्जिलिंग के लिए आपको तमाम टैक्सी देखने को मिल जाएंगी, जहाँ से आप अपने आगे का सफ़र पूरा कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद हम पहुंच जाते हैं टैक्सी स्टैंड पर, जहां से हमें मिरिक के लिए शेयरिंग टैक्सी मिलनी थी। यह टैक्सी स्टैंड सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन से महज 100 मीटर की दूरी पर है। सिलीगुड़ी से मिरिक की दूरी लगभग 48 किलोमीटर है और यहाँ से आपको मिरिक पहुँचने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो शेयरिंग टैक्सी का ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि सिलीगुड़ी से मिरिक के लिए आपको महज 200 रुपये पर पर्सन खर्च होंगे। वहीं अगर आप प्राइवेट कैब लेते हैं तो आपको 2000 से 2500 रुपये तक देने पड़ते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हमारे उन भाइयों के लिए जो फ़्लाइट से आना चाहते हैं। मिरिक आने के लिए आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट बागडोगरा तक आना पड़ता है। बागडोगरा एयरपोर्ट से मिरिक की दूरी 48 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से आपको शेयरिंग टैक्सी का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। एयरपोर्ट से मिरिक के लिए आपको प्राइवेट कैब लेनी पड़ती है, जिसके लिए आपको 3000 से 3500 रुपये तक देने पड़ते हैं। एयरपोर्ट से मिरिक पहुंचने में आपको 2 घंटे का समय लगता है। 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं मिरिक में। तो मिरिक टैक्सी स्टैंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर हमने होटल बुक किया हुआ है, जिसका नाम त्रिदेवी होम स्टे है। इस होम स्टे का एड्रेस व मोबाइल नंबर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप वहां पर चेक कर लीजिएगा। जैसा कि आप रूम देख सकते हैं, बहुत ही साफ़ और सुंदर है। यहाँ की बालकनी से आप कंचनजंगा के पर्वतों को एकदम साफ देख सकते हैं। इस होम स्टे में रूम की 2 कैटेगरी है, जो 1500 पर पर्सन से 2500 पर पर्सन तक होती है। इस प्राइस में आपका ब्रेकफास्ट, डिनर व लंच इंक्लूड है, तो आपको खाने को लेकर चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। होम स्टे का फुल टूर मैं आपको वीडियो के लास्ट में कराऊंगा। तो हम यहाँ पर 2 दिन का स्टे कर रहे हैं और अभी हम चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं मिरिक को। तो ये होने वाली है हमारी आज की सवारी। तो आइए चलते हैं और आपको मिरिक दिखाते हैं। तो मिरिक एक्सप्लोर करने के लिए आपको मिरिक से ही प्राइवेट कार बुक करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर आपको ओला या उबर जैसी सुविधा नहीं मिलने वाली है। मिरिक घूमने के लिए आपको एक दिन में 4000 से 4500 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। अगर आपके पास एक दिन है तो आप एक दिन में मिरिक के सारे टूरिस्ट प्लेस को कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी से ऊब कर घूमने के लिए निकले हैं तो मिरिक आप 2 दिन ज़रूर स्टे करिएगा, क्योंकि यहाँ का शांत वातावरण आपको बहुत ही आकर्षित करने वाला है। अगर आप कैब बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ड्राइवर का नंबर दे दूँगा, आप उनसे बात करके अपने ट्रिप को प्लान कर सकते हैं, या आप त्रिदेवी होम स्टे पर भी कॉल करके अपनी कार बुक करवा सकते हैं।
मिरिक से 7 किलोमीटर की दूरी पर हम आए हैं टिंगलिंग व्यू पॉइंट पर, जहां से आप पहाड़ों बादलों को घंटों निहार सकते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं, रील बना सकते हैं। तो इसी व्यू पॉइंट पर दार्जिलिंग टॉय ट्रेन की तर्ज पर इन्होंने टॉय ट्रेन बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पर भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हैं। तो अब हम निकलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। मिरिक से लगभग 22 से 23 किलोमीटर पर एक वाटरफॉल है जिसे एस्ले वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। रास्ते में आपको खूबसूरत चाय के बागान देखने को मिलेंगे जिनकी सुंदरता को बयां नहीं किया जा सकता है। यहाँ के टेढ़े मेढ़े एवं उतार चढ़ाव वाले खतरनाक रास्ते मानो आपको सीख दे रहे हों कि परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, अगर आपको अपने लक्ष्य या डेस्टिनेशन पर पहुँचना है तो जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को पार करना ही होगा, तभी आप अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। खैर, ख़राब रास्तों और बारिश की वजह से हम आपको वाटरफॉल नहीं दिखा पाए, लेकिन अगर आप मिरिक का टूर बनाते हैं तो एस्ले वाटरफॉल ज़रूर कवर करिएगा। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है गैमन ब्रिज। यह डेस्टिनेशन एक फेमस पिकनिक स्पॉट है जो मिरिक से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप ढेर सारी फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं और अगर आप ब्रिज के नीचे जाना चाहते हैं तो नदी के पास भी एंजॉय कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं मिरिक के वीआईपी हेलीपैड पे, जहाँ से आप कंचनजंगा की पहाड़ियों को एकदम साफ देख सकते हैं। हालांकि अभी बारिश का मौसम है तो आपको पहाड़ अभी नहीं दिखेंगे, लेकिन आप ठंडी के मौसम में अगर आते हैं, दिसंबर या जनवरी के मौसम में आते हैं, तो आप कंचनजंगा की पहाड़ियों को यहाँ से एकदम साफ देख सकते हैं। और हेलीपैड पे ये मोहतरमा है आप इनसे जो है मोमोज़ वगैरह खा सकते हैं या मैगी वगैरह भी ले सकते हैं। इनके पास जी जी टोपी वाली दीदी हैं ये, और इनके पास ये सब सारी चीज़ें हैं। आप अगर चाहें हेलीपैड में आकर तो इन सब चीज़ों का आप आनंद ले सकते हैं। तो अभी बताइए, अभी आप हमें कौन सा मोमोज़ खिलाएंगे? आपको चिकन मोमो फ्राई, जी, फ्राई मोमो, स्टीम मोमो है, आलू का चॉप है, मैगी वही बन जाएगा। तो हम खाएंगे वेज मोमो, जो आप फ्राई मोमोज जो भी है आपका, हाँ जी, हाँ जी। वो आप खाएंगे आपसे। खा के टेस्ट करके बताओ कैसा है। अच्छा। तो यहाँ पर आप मोमोज़ के साथ ये व्यूज़ का आनंद भी ले सकते हैं, जो कि बहुत सुंदर है। क्लाउड है ना, ये साइड पूरा कंसिडर है ऑरेंज। कौन सा? ये वाला जितना क्लाउड है ना, सब कंसिडर है, ढक गया है ना। मिरिक जाने का सबसे अच्छा समय मानसून होता है, क्योंकि इस समय यहाँ की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। मिरिक में सर्दियों के मौसम में तापमान 1 सेंटीग्रेड से 15 सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। सर्दियों के मौसम में यहाँ अक्सर बर्फ़बारी होती है। मिरिक में बसंत व गर्मी के मौसम में मौसम बहुत सुहावना होता है। हालांकि हम जुलाई के मौसम में आए हुए हैं और यह मानसून का समय होता है। इस समय पर आपको भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है, बट हम लोग लकी थे तो हमें ज़्यादा बारिश नहीं मिली। लेकिन आप अगर मानसून में प्लान कर सकते हैं तो ज़रूर यहाँ आइए, क्योंकि बादलों का एक बड़ा समूह, झरने और पहाड़ों की हरियाली आपको कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप मिरिक आ रहे हैं तो मई से सितंबर का महीना आप कंसीडर कर सकते हैं। मई से सितंबर का महीना मानसून का होता है। तो हम आ चुके हैं मिरिक लेक पर। यहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग और बोटिंग दोनों कर सकते हैं। तो इन पाइन ट्रीज़ के रास्तों के बीच से आप आगे चलते जाएंगे तो आगे कई मंदिरों का समूह आपको देखने को मिलेगा, जिसको देवी माता के मंदिर के नाम से जानते हैं। तो अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। हालांकि अभी यहाँ पर बारिश बहुत हुई है, तो आप नीचे देख सकते हैं कीचड़ वगैरह बहुत है।
तो हम अभी वहाँ तक नहीं जाएंगे, केवल आपको दिखाने के लिए हम यहाँ तक आए हैं। तो अगर आप आना चाहें तो यहाँ पर भी आ सकते हैं। नीचे का रास्ता बहुत ख़राब है, तो आप अगर आए तो नीचे देखकर चलें, वरना आपको चोट भी लग सकती है। बहुत बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो आप अगर मिरिक लेक आते हैं तो यहाँ तक ज़रूर आइएगा, बहुत सुंदर है। हालांकि अभी बारिश के सीज़न में हम आए हुए हैं तो यहाँ पर कीचड़ काफ़ी है, तो इस वजह से हम काफ़ी आगे तक नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आप ऑफ सीज़न में या ठंडी में आते हैं तो यहाँ पर आके जो देवी माता का मंदिर है वहाँ पर ज़रूर आइएगा और दर्शन कीजिएगा। तो जैसे ही आप ये पीछे के जंगलों से होते हुए आएंगे आगे, तो यहीं पे थोड़ी दूर आगे आपको देवी माता का मंदिर मिलेगा, जहाँ पर आप जा सकते हैं ऊपर। और यहीं से थोड़ी सी दूरी पर आई लव मिरिक करके इन्होंने कुछ बनाया हुआ है सेल्फी पॉइंट का। तो ये है आई लव मिरिक का सेल्फी पॉइंट। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आके अपनी फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। ये है मिरिक में हमारा आज का होम स्टे, जहाँ पर आज हमने स्टे किया हुआ है। और आइए आपको दिखाते हैं। आप अगर मिरिक का टूर बना रहे हैं तो एक बार इस जगह पे ज़रूर आइएगा, आपको सच में बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। क्योंकि ये होम स्टे नहीं है, ये लव है। आप एक बार आइएगा ज़रूर, आपको बहुत पसंद आएगा। आइए और दिखाते हैं आपको। यहाँ पर आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं, कि आपके लिए यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है। अगर आप बॉनफायर भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए बॉनफायर की सुविधा भी उपलब्ध है। हालांकि इस समय बारिश का सीज़न चल रहा है, तो बारिश में बॉनफायर की सुविधा हम लोग के लिए नहीं है। अगर आप ऑफ सीज़न में आते हैं, ठंडी में आते हैं, तो आपको यहाँ पे बॉनफायर ज़रूर से देखने को मिलेगा। आप 1 से 2 दिन में मिरिक को आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मिरिक घूमने में आपके खर्च होने वाले हैं, अगर आप 1 दिन का स्टे करते हैं तो 2000 पर पर्सन के हिसाब से। अगर आप कपल हैं तो 4000 में आपको 1 रूम और 3 टाइम का खाना उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा 4500 रुपये कैब का खर्च। तो मिरिक घूमने में आपके खर्च होने वाले हैं 9500 रुपये, अगर आप 1 दिन का स्टे करते हैं। तो हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पर। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें, और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें हम कवर करेंगे नेपाल को। तब तक के लिए बाय बाय।